हे गाइस, वेलकम टू माय पूनम व्लॉग्स और आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो मैंने बनाना अभी इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि एज अ ब्लॉगर आप लोग हम पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि मार्केट 3 साल से जब हम कवर कर रहे हैं, मतलब मैं 3 साल से कवर कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली अब हमें मार्केट का एक एक जगह, एक एक की मार्केट किस तरह की है, मार्केट में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, उस सब का लगभग अब हमें आइडिया हो चुका है। तो आज की जो वीडियो है वो स्पेशल रहेगी सदर बाज़ार को लेकर। मैं सदर बाज़ार का पहला वीडियो इसलिए भी लेकर आई हूँ क्योंकि सदर बाज़ार में कॉस्मेटिक को लेकर बहुत ज़्यादा आजकल लोगों के साथ चीट हो रहा है। सदर बाज़ार का नाम सुनते ही लोगों को मतलब एकदम ट्रस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि वो ट्रस्ट उन कुछ दुकानदारों ने खो भी दिया है। एक्चुअली मैं वहाँ पर जो है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको जाने का वे बता देती हूँ कि आपको किस तरह से जाना है, आपको कहाँ से परचेजिंग करना चाहिए। इवन मैं वो व्लॉग भी लेकर आऊँगी जल्दी, जहाँ पर मैं कोशिश करूँगी कि जो बेस्ट से बेस्ट शॉप होगा आपके लिए, जहाँ से आप घर बैठे भी ऑर्डर कर सकते हैं, मैं इस तरह के आउटलेट आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप अदर किसी भी स्टेट से आ रहे हैं, लाइक आप केरला से आ रहे हैं, आप जो है हरियाणा से आ रहे हैं, आप पंजाब से आ रहे हैं, या आप राजस्थान से, मतलब कहीं से भी अगर आप आ रहे हैं, तो आप लोग अगर हरियाणा पंजाब से आ रहे हैं फिर तो आप बाय कार भी आ सकते हैं, बाय बस भी आ सकते हैं, बाय ट्रेन भी आ सकते हैं। और अदर जो स्टेट है वो लोग भी बाय ट्रेन आ सकते हैं या बाय प्लेन आ सकते हैं। कार का तो बहुत ज़्यादा किलोमीटर हो जाता है, तो वहाँ से आना पॉसिबल नहीं है। अब हम स्टेशन की बात कर लेते हैं। तो स्टेशन आपको नियर बाय पड़ जाता है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, और साथ में पड़ जाता है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। ठीक है, ये दो स्टेशन जो हैं आप लोगों के लिए काफ़ी इजी रहेंगे। अगर हम पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करें तो सदर बाज़ार से वो थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, मतलब आप कह सकते हैं 2 किलोमीटर का एक फासला रह जाता है, 1.5 से 2 किलोमीटर का। वहाँ से आप लोगों को बाहर ई रिक्शा भी मिल जाता है। अगर आप होटल का सोच रहे हैं तो पुरानी दिल्ली से आप लोग जो है पहाड़गंज की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि पहाड़गंज एक ऐसा एरिया है जो कि सदर बाज़ार मार्केट के बिल्कुल पास में ही है। तो वहाँ से आप लोगों को ई रिक्शा मिल जाता है जो पहाड़गंज से मात्र 10 रुपये में आपको सीधा सदर बाज़ार छोड़ देगा। ठीक है, नई दिल्ली बिल्कुल ही पास है, क्योंकि नई दिल्ली से जैसे बाहर निकलेंगे आप 10-10 रुपये में बहुत सारे ई रिक्शा मिलते हैं जो आपको मेन मार्केट में छोड़ देते हैं। फर्स्ट, ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, सदर बाज़ार में इस वक्त बहुत ज़्यादा रश हो चुका है, क्योंकि अब फेस्टिवल नज़दीक है, करवा चौथ आने वाला है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मार्केट में जो है अभी रश बढ़ गया है। आप लोगों को स्पेशली इस बात का ध्यान रखना है कि अपना कोई भी बैग जब आप कैरी करते हैं तो उसको कोशिश कीजिए आप उसको फ्रंट में लेकर चलें। फ्रंट में लेने का मतलब वही है कि अगर आप फ्रंट में रखते हैं तो किसी तरह का कोई नुकसान होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन कई बार होता है कि फ्रंट में भी चांसेस जो है ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़ आप अपने बैग्स का बिल्कुल ध्यान रखें, जैसे आप लोग अपना ध्यान रखते हैं। बैग्स बिल्कुल पीछे ना लें, और अगर पीछे ले रहे हैं तो उसमें सिर्फ आपका पानी का बॉटल या कुछ ऐसा होना चाहिए जो खो भी जाए या इधर उधर भी हो जाए तो आपको कोई फ़र्क ना पड़े, क्योंकि सदर बाज़ार में इतना भीड़ होता है। जेब कतरे वहाँ बहुत सारे आप लोगों को मिल जाएंगे। वैसे तो पुलिस का भी काफ़ी कुछ रहता है, वहाँ अनाउंसमेंट होती रहती है, लेकिन फिर भी अपनी रक्षा जो है, आप अपनी सुरक्षा अगर खुद कर ले तो आई थिंक ज़्यादा बेटर है। उसके बाद अब बारी आती है कि सदर बाज़ार तक अगर आप पहुंच गए, या अगर आप अगर आप दिल्ली से कहीं भी आ रहे हैं तो 30 हज़ारी मेट्रो स्टेशन आपके लिए दी बेस्ट पड़ता है। आप वहां से भी आ सकते हैं। वैसे तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, मतलब ये सब स्टेशन मेट्रो स्टेशन ऐसे हैं कि यहाँ से आप आसानी से आ सकते हैं। रामाकृष्णा भी पड़ता है, तो वहाँ से भी आप मात्र 10 रुपये का किराया देकर आप सीधा पहुँच सकते हो सदर बाज़ार। तो सदर बाज़ार से मतलब आने के जो है 3 रास्ते आपके पड़ जाते हैं, तो आप लोगों को जो है ये बहुत इजी वे पड़ जाता है। तो आप इन चीज़ों को जो है आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा। उसके बाद जो है बारी आ जाती है कि अब आप लोग अगर सदर बाज़ार पहुंच गए हैं तो सदर बाज़ार में आपको शॉपिंग जो है वो करना है, तो कहाँ से करना है, स्पेशली फॉर कॉस्मेटिक। तो कॉस्मेटिक के लिए देखिए आपको कुतुब रोड चौक पर बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, बहुत सारी अनलिमिटेड दुकानें हैं सिर्फ कॉस्मेटिक की है। कॉस्मेटिक है, अंडर गारमेंट्स है, ज्वेलरी है, और आपको हेयर एसेसरीज है, आपको बहुत मिल जाएगा। कुतुब रोड से ही साथ साथ जो है आपको शेरा वाली माता वाली गली भी मिलेगी, प्रेस वाली गली भी मिलेगी, जो मटका गली के सामने ही आपको पड़ जाती है। लेकिन पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, लेकिन आपको कुतुब रोड से जब भी आप प्लीज़ शॉपिंग करेंगे, परचेजिंग आप करेंगे, अपने नाक कान सब आपको खोल कर करना है,
क्योंकि यहाँ पर अक्सर जो है कुछ दुकानदार इस तरीके के हैं जो लगातार लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। मैं सामने से बोल रही हूँ, यहाँ गुंडागर्दी भी हो जाती है कई बार आप जैसे शरीफ लोगों के साथ। तो प्लीज़ आप लोग एक तो किसी भी बहकावे में ना आए, और जो लोग कार्ड लेकर स्पेशली घूमते हैं उन कार्डधारी लोगों से तो बिल्कुल बचकर रहिएगा, अलर्ट रहिएगा, क्योंकि 20% का जो कमीशन होता है वो इन लोगों का फिक्स होता है, और वो 20% कमीशन आप लोगों की पॉकेट से ही निकाला जाता है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखिएगा। फेस्टिवल का समय है, इस वक्त जो है आपको ये लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आएंगे। दूसरा, आप लोगों को बताया रेट कुछ जाता है दुकान पर पहुंचने के बाद, क्योंकि उनको वो कमीशन भी निकालना होता है। और अगर आप खुद से भी जा रहे हो और आप लोग वहां से कोई ख़रीदारी कर रहे हो तो वो हो सकता है आपको एक्सपायरी माल भी आपको ऐड ऑन करके दे सकते हैं। तो प्लीज़ जहाँ तक हो सके 100% एक दिन और आप अगर बाहर से आए हैं तो रुक जाइए, आप अपने सामान को अपने सामने पैक करवाइए, पैन कॉपी आप खुद लेकर जाइए, रेट लिस्ट खुद बनाइए, क्योंकि इनका जो मैथमेटिक्स होता है शायद आप लोगों ने ऐसा मैथमेटिक्स कभी भी नहीं पढ़ा होगा। ये लोग आपको सामने से ही इतना बड़ा बेवकूफ़ और चीट कर देते हैं आप लोगों के साथ कि आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। जब आप घर पहुंच जाएंगे, जब आप बैठेंगे, जब शांत दिमाग में होंगे, शायद तब आप लोगों को ये ध्यान आए कि आप लोगों के साथ धोखा हो चुका है। अब वहाँ से यहाँ आना पॉसिबल नहीं होगा आप लोगों के लिए, और अगर पास का भी कोई आदमी होता है वो भी यहाँ आता है तो ये इन लोगों का इतना बड़ा ग्रुप होता है कि वो आप लोगों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो बेटर है कि आप यहाँ से कोई भी सामान लेते हुए कॉस्मेटिक का, प्लीज़ आप लोग बहुत ध्यान से केयरफुल हो, मतलब के साथ लीजिए, अदरवाइज़ आप लोगों के साथ चीट हो सकता है। अब आप ये बोलेंगे कि मैम अगर यहाँ पर इतना प्रॉब्लम है तो हमें ऑप्शन आप बता दीजिए। तो ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ। ऑप्शन रहेगा रुई मंडी। रुई मंडी में भी आपको काफ़ी सारे कॉस्मेटिक वाले मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि रुई मंडी में आपको जो है ज्वेलर्स मिल जाएंगे, हेयर एसेसरीज वाले मिल जाएंगे, आपको वहाँ पर अंडरगारमेंट्स के मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएंगे, यहाँ पर्स के आपको मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएंगे। तो बेटर है कि आप जो है रुई मंडी को प्रायोरिटी दे, ना कि कुतुब रोड चौक को प्रायोरिटी दे। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि कुतुब रोड में हर बंदा एक जैसा है या प्रेस वाली गली में हर बंदा एक जैसा होगा दुकानदार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपको ये सामने से खुद जज करना पड़ेगा। या अगर आप ये चाहते हैं कि कुतुब रोड से मैं आप लोगों के लिए बेस्ट जो शॉपकीपर्स हैं, जो आउटलेट्स हैं, वो मैं लेकर आऊँ, तो डेफिनेटली मैं आपकी उस चीज़ में हेल्प ज़रूर करूँगी। अब उसके बाद बारी आती है कि आप लोगों को जो है सदर बाज़ार में और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो सदर बाज़ार में देखिए पार्सल की भी सुविधा पास में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्सल आप अपने से खुद से लगवा लीजिए, बेटर रहेगा। और जो है कोशिश यही कीजिए कि आप जो है कैश ज़्यादा ना लेकर चले। और रुई मंडी में तो आप बिल्कुल आंख बंद करके भी आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, रुई मंडी में किसी तरह की कोई धोखेबाजी नहीं होती है। बेटर है अगर आप रुई मंडी की तरफ आ रहे हैं तो आप तेलीवाड़ा चौक उतरिए, तेलीवाड़ा चौक से सीधा आपको रुई मंडी भी मिल जाएगा। सो उम्मीद कर रही हूँ आज का जो मेरा ये सदर बाज़ार वाला वीडियो रहा आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया होगा। खाने पीने का सदर बाज़ार में कोई टेंशन नहीं, मिल जाता है खाना पीना अच्छा खासा। लेकिन यस, आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा जागरूक बनिए, जागरूक ग्राहक बनना आपको बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।